15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ध्यान सुनिएगा, रेशम उत्पादकों के लिए एक जो बीमा लाया है, योजना लाया, कौन राज्य लाया है? उत्तराखंड। स्विस फर्म IQVIA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बोलेगा तो कौन सा देश है? चाड। भारत का रैंकिंग कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे। स्वतंत्रता के बाद जब देश अपना आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ी है? 9%। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करके यानी खरीद करके अपने समुद्र के नीचे दफन करने वाला ने स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करेगा और जो कि समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए देखिएगा शिव शंकरी को मिला है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। और एक काव्य लिखिए, तमिल लेखिका है, याद रखिएगा, और सूर्यवंशम के लिए मिला है। ठीक है, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है, याद रखिएगा, जो कि तमिल लेखिका सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करेंगे तो 16 मार्च। देखिए मैकमोहन रेखा को, जो मैकमोहन रेखा 1914 में स्थापना किया गया था, भारत और किसके बीच चलता है? चाइना के बीच, जो कि इंटरनेशनल सीमा के रूप में मान्यता दिया है, अमेरिका के सीनेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। एरिक गारसेटी की देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में। ठीक है, एरिक गारसेटी की देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त है भारत में। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कितने % ग्रामीण परिवारों के पास अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। देखिए रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों के पास अभी कितने लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। और नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिएगा एक चैटबॉट है, GPT-4 को किसने लॉन्च किया? OpenAI। स्काई ट्रैक द्वारा जारी, अपना जारी करता है, स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। फिर से सुनिएगा, स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? लखनऊ में। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बन गया है? पोलैंड बन गया है। यूक्रेन को MiG-20 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बन गया? पोलैंड बना है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है? भूटान। और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामप्रसाद सहाय यादव। लेकिन नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो रामचंद्र पौडेल है, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे राम सहाय प्रसाद यादव। पुष्प प्रचंड। देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 को नया जिला बना और 3 को संभाग घोषणा किया? राजस्थान, जो कि 31+19 हो गया, वहाँ जिला की संख्या हो गया 31+19 और 3 को संभाग की घोषणा किया राजस्थान। ठीक है, फिर बढ़ा दिया। चलिए देखिएगा 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? लद्दाख और मयूरभंज। देखिएगा दुनिया के महानतम स्थान के टाइम सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज। शायद लद्दाख को 31वां और मयूरभंज को 32वां। देखिएगा ये निम्न होगा तब। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है? अफगानिस्तान। भारत का स्थान कितवें नंबर का है? 13वें नंबर पर। भारतीय रेलवे के द्वारा कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया? 2023। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया भारतीय रेलवे द्वारा? 2023। और बिहार में 2040। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? आप लोग पता है, रशिया। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। सागर परिक्रमा चरण 4 का जो कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला। पाक जलडोरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश बने हैं।
यानी पाक जल डोनवत को सबसे तेजी से पार कर जाने वाला व्यक्ति बने संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क डेवलप करेगा? 7 को करेगा। और भारत का पहला पार्क जो कि टेक्सटाइल लगेगा कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। ऐसे 7 को लगेगा, नहीं पहला कहाँ लगेगा? तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन चालू हुआ है? बांग्लादेश। सीड 131.5 है, ठीक है। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुंचा है? अमेरिका पहुंचा है। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना P-8I विमान कहाँ पहुंचा है? अमेरिका में। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। ISSF शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल कौन सा राज्य लॉन्च किया है? झारखंड, जो कि रोजगार के लिए पंजीकरण किया जाए इस पर। संगीत कलानिधि बॉम्बे जयश्री कर्नाटक के थे, याद रखिएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया? बनारस को। एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया है? बनारस को घोषित किया गया है। और एशिया पर्यटन मंत्री स्तरीय की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में। और बात करेंगे पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया? बनारस को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। पता है टिम पेन कहाँ के प्लेयर थे? ऑस्ट्रेलिया के। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्या तारीख को? 21 मार्च। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल कौन नामांकित हुई? पद्म लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? पद्म लक्ष्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करेंगे तो भारत का स्थान 126 है, टॉप पे है फिनलैंड। और सतत विकास समाधान नेटवर्क शायद इसको जारी करता है। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस चालू किया है? बांग्लादेश। देखिएगा बांग्लादेश में सबमरीन बेस चालू किया गया, जिसकी कौन देश मदद किया है? चाइना किया है। और बांग्लादेश के एक जगह कॉक्स बाजार के पेकुआ में सबमरीन लॉन्च किया गया, सबमरीन बेस किया गया, शुरू हुआ है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। देखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाए कहाँ में? रायबरेली में। देखिए रायबरेली में जो हॉकी का स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? रानी रामपाल, जो हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, बिहार अपना जानते हैं 22 मार्च को मनाते हैं बिहार राज्य का स्थापना दिवस। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करना पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करना पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। एक बार देखिएगा, अपने रिमाइंड में देखिएगा, तेज में थोड़ा कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग देखिए 15 मार्च से रेशम उत्पादकों को बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। IQVIA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चार्ट बना है, भारत का स्थान 8 है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करके समुद्र के नीचे दफन करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। और महिला साक्षरता स्वतंत्रता के बाद कितना बढ़ोतरी हुई है? 9%। और सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को, मिला है तमिल लेखिका सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल लाइन घोषित किया गया अमेरिका के सीनेट द्वारा। ठीक है, पहली बार भारत में व्यवहार प्रयोगशाला खुलेगा कहाँ? जयपुर में। एरी गारसेटी किस देश के अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? भारत। एक सर्वेक्षण सरकारी रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार कितने % ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं है, जो कि 21%। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन AI। स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। एशिया पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना? पोलैंड। और कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों के सूची से बाहर हो गया है? भूटान। और तीसरे उपराष्ट्रपति नेपाल के बने राम सहाय प्रसाद यादव। और राजस्थान में 19 को नया जिला बना है और साथ में 3 को संभाग बना है।
दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में लद्दाख और मयूरभंज का नंबर आया है। आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान टॉप पे है, भारत का स्थान 13 है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक भारतीय रेलवे द्वारा कब तक लक्ष्य रखा गया? 2030 तक और बिहार 2040 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। सागर परिक्रमा 4 सागर परिक्रमा 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। और पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क? 7 गो, लेकिन पहला बनेगा कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? बांग्लादेश। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुंचा है? अमेरिका। देखिए किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। और ISS वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल? झारखंड। संगीत कला निधि अवार्ड बॉम्बे जयश्री। एशिया की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी किसको हुई? क्या है? बनारस को। टीम पेन क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया संन्यास ले लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 21 मार्च। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल कौन नामांकित हुई है? पद्म लक्ष्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट याद रखिएगा, भारत का नंबर 126 है और टॉप है फिनलैंड। और चाइना की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है, जो कौन किया है? बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पेकुआ में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुआ उदयपुर में। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। और रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। और 22 मार्च को स्थापना दिवस बिहार का है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करना पहला राज्य राजस्थान। इधर आइएगा 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो को मामला दर्ज किया? बुरुंडी। देखिए बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो को मामला है। बुरुंडी की राजधानी कहाँ पड़ता है? बुजुम्बड़ा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत कौन शीर्ष पर रहा है? IIT बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर? IIT बॉम्बे। सरबजोत सिंह ने ISA विश्व कप के पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सोना। याद रखिएगा मिली कि सरबजोत सिंह कौन सा खेल खेलते हैं? शूटिंग करते हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति जी से किसको सम्मानित किया गया? वासुदेव नायर। देखिएगा केरल का सर्वोच्च जो कि सम्मान नागरिक सम्मान है केरल ज्योति से किसको चिन्हित किया गया है? MT वासुदेव नायर। घोड़ा यात्रा कहाँ मनाया गया है? नेपाल। और गाय यात्रा भी था ना? नेपाल। जीतगढ़ी भी नेपाल। जीतगढ़ी। सरकार ने कहा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दिया? लातूर। याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया? असम। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया? असम। जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चाइना। चाइना में जो याद रखिएगा अपने से अरबपति बनते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस तो जानते हैं 24 मार्च को मनाया जाता है। चैट GPT के प्रतिद्वंदी देखिएगा चैट GPT का जो कि विरोध में प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां से लॉन्च किया गया? अबू धाबी से। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां से लॉन्च किया? अबू धाबी से। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने % आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। देखिए हम लोग पढ़े शौचालय की सुविधा 21% नहीं है, 21%। स्वच्छ पेयजल कितना? 26%। शिक्षा में 9% महिलाओं। और शिक्षा में आज़ादी के बाद 9% शिक्षा में महिलाओं में बढ़ोतरी हुआ है। 25%। हाँ कुपोषण में 25%। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड किसको मिला? तपन सैकिया को। मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना छत्तीसगढ़। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। देखिए परमाणु के पानी के भीतर ही क्या कर देगा? ड्रोन हमला का परीक्षण किया है परमाणु। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड यानी बढ़िया से ऑर्गेनाइज कराया होगा? वो मिला है भारत को। एबेल पुरस्कार मैथ के सेक्टर में दिया जाता है। एबेल अवार्ड लुइस कैफरेली 2023 के लिए दिया गया। एबेल अवार्ड 2023 को लुइस कैफरेली को दिया गया है। 25 मार्च 2023 को तथाय पेरियार बंजी अभ्यारण्य देखिएगा बहुत अच्छा है। तंथाई पेरियार बंजी अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां बंजी अभ्यारण्य घोषित किया? तमिलनाडु को। याद रखिएगा तंथाई पेरियार बंजी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है?
सॉरी हाँ थानथाई, थानथाई देखिए लिखने में हो गया होगा थानथाई पेरियार वन्य अभयारण्य जो पड़ता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का 18वां वन्य अभयारण्य है। कौन सा जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? मिस्र। किस राज्य की आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? तमिलनाडु। किस राज्य की सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? तमिलनाडु। खबरों में रहा सिनिया द्वीप, देख बहुत अच्छा, सिनिया द्वीप किस देश में पड़ता है? यूएई। सिनिया द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएई। किस राज्य की सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल, देखिएगा नाम है गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में घोषित किया? उड़ीसा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि गंधमर्दन हिल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, जिसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डाल दिया गया है। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दिया है? नेपाल। एनएचपीसी लिमिटेड ने सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दिया है? नेपाल। एनजीटी देखिएगा, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है अभी? प्रकाश श्रीवास्तव ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? केरल। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया? सलीमा टेटे। देखिए एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे। और महिला आईपीएल जो हुआ था 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। देखिएगा 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LV-M3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? 36 को। देखिएगा इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ, यानी इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LV-M3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। 36 को याद रखिएगा। ISS विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। वहीं सरबजोत सिंह की बात करेंगे तो सोना, सरबजोत सिंह सोना 10 मीटर में, और 25 मीटर में मनु भाकर कांस्य। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्यक्रम की बैठक कहाँ होगी? गांधीनगर में। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्यक्रम की बैठक कहाँ होगा? गांधीनगर में। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मीर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आलिया मीर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ, हम लोग पढ़े थे डिल्मा रूसेफ को न्यू एनडीबी के अध्यक्ष चुन लिया गया ब्राजील को। तो हम लोग पढ़ेंगे एनडीबी के अध्यक्ष कौन है अभी? डिल्मा रूसेफ। कहाँ के डिल्मा रूसेफ है? ब्राजील के। हमजा, देखिए डिल्मा रूसेफ के बाद हमजा यूसुफ का भी नाम सुन लीजिए। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुनेगा? स्कॉटलैंड। मुस्लिम मंत्री होंगे? पाकिस्तान के ना, पाकिस्तानी मुल्क का स्कॉटलैंड। ठीक है, पाकिस्तान के मुल्क के थे हमजा यूसुफ, जो किस देश के प्रथम मंत्री चुनेगा? स्कॉटलैंड के। 28 मार्च 2023 को बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। बेंगलुरु में किया गया भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? किसके द्वारा किया गया? अमित शाह द्वारा। हालांकि कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। कि देश ने प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा किया? इजराइल। देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री जो है देशव्यापी विरोध वहां चल रहा था, उसके बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की बात कह दी है इजराइल। गेटवे ऑफ इंडिया को एलिफेंटा, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में याद रखिए, जहाँ एलिफेंटा गुफा को तैरकर पार करने वाला व्यक्ति कौन बने? कृष्ण प्रकाश। कौन थे? संपन्न, पाक स्ट्रेट को पार कर, बस सबसे तेजी से संपन्न रमेश थे। ठीक है, ये कृष्ण प्रकाश है जो गेटवे टू इंडिया से कहाँ चले गए? एलिफेंटा गुफा पर, बहुत दूरी पड़ता है। ठीक है, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया गया? फर्स्ट सिटीजन बैंक। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन बैंक। चर्चा में रहा होपी। देखिए होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समुदाय? अमेरिका में। देखिए होपी एक जाति समूह है, कहाँ का है? अमेरिका का। और सिनिया द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएई। हम लोग पढ़े ना, सिनिया द्वीप यूएई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने % कर दिया है? 8.15%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने % कर दिया है? 8.15%। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष अजय सिंह।
किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया? यस बैंक। देखिए, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया? यस बैंक। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए गारंटी देगा, याद रखिएगा, यस। मार्बर्ग वायरस, अरे बाप रे, किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किया? तांजानिया। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से नामांकित? असम। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद सरदार बना है? सऊदी अरब। देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन का संवाद सरदार कौन बन गया है? सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? यूएई। G20 आपदा, देखिएगा, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? गांधीनगर, गुजरात में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बना है? चाइना बना है। देखिएगा फिर से, 30 मार्च 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बना है? चाइना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना, पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ? पश्चिम बंगाल। कांगड़ा चाहे तो जान ही रहे, जीआई टैग हिमाचल प्रदेश, जो कि यूरोपीय जीआई टैग मिला है, यूरोपीय जीआई टैग हिमाचल प्रदेश। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसने देखिएगा लिखे हैं लेखनाथ छेत्री, जो कि दार्जिलिंग के लेखक है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, लिखे लेखनाथ छेत्री। 30 मार्च 2013 को T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शकीब अल हसन बांग्लादेश के प्लेयर हैं। और राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया 30 मार्च को। और इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के, जो टाटा आईपीएल हुआ था 2023 के लिए, किसको अपना आधिकारिक भागीदार बनाया? हर्बालाइफ को। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्यांतन दास। 82वें कौन है? बुपला पंडित। 83वें कौन है? आदित्य सामंत। चलिए क्वेश्चन बताइएगा।